एक खूबसूरत जंगल था जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से चमकते झरने गिरते थे और उनके पानी से मीठी नदियाँ बहती थीं। उसी जंगपुर एक बेहद खूबसूरत और शांत गांव था। चारों ओर फैले खेत, साफ हवा और सरल लोग। लेकिन इस गांव की शांति को एक व्यक्ति से सबसे ज्यादा खतरा था, लालची पंडित श्री रामकृष्ण से। बाहरी रूप से वह धर्म का मुखौटा पहने रहता, लेकिन अंदर से वह बेहद चालाक था। वह लोगों की अंधविश्वासी भावनाओं का फायदा उठाकर उनका धन हड़प लेता था। गांव वाले डर और शर्म के कारण उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे। गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो पंडित कहता, देवता तुमसे नाराज हैं, 500 रुपये का पूजा करवाओ। अगर किसी की गाय दूध न दे तो बोलता, दोष मिटाने के लिए नया मुहूर्त 2000 में निकलेगा। गांव वाले उसकी बातों में आकर पैसे दे देते और पंडित का खजाना भरता जाता। इसी गांव में रहता था पांडु, एक होशियार और समझदार युवक। वह पढ़ा लिखा था और किसी भी बात को आंख बंद करके नहीं मानता था। उसके माता पिता सरल स्वभाव के थे, लेकिन पांडु हमेशा चीजों को तर्क से समझता था। उसने कई बार देखा था कि पंडित किस तरह भोले भाले लोगों से पैसे हथियाता है। एक दिन दोपहर के समय पंडित श्री रामकृष्ण पांडु के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह बनावटी मुस्कान थी। बहन जी, आपके घर के ऊपर बुरा साया मंडरा रहा है, वह बोला। पांडु की मां डर गई। क्या सच में पंडित जी? पंडित ने सिर हिलाया। हाँ, मैं पूजा कर दूंगा, 500 लगेंगे। उसी वक्त पांडु घर में दाखिल हुआ और उसने मां को घबराया देखा। उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ? मां ने सारी बात बताई। पांडु ने पंडित की तरफ तीखी नजर से देखा। 500 क्यों? पूजा कौन सी? क्या प्रमाण है कि कोई बुरा साया है? पंडित कुछ सेकंड के लिए चौंक गया, पर खुद को संभालते हुए बोला, बेटा, मैं तो धर्म के हिसाब से कह रहा हूँ। आज सुबह मेरे ध्यान में तुम्हारे घर का नाम आया था। पांडु ने तुरंत तर्क देते हुए कहा, हमारा घर कच्ची सड़क के कोने पर है, ध्यान में कैसे आया? तुम तो नदिया किनारे वाले मंदिर में पूजा कर रहे थे। पांडु ने आगे कहा, अगर साया है तो दिखाओ, अगर ग्रह दोष है तो तारीख गिनाकर बताओ, कौन सा ग्रह उल्टा चल रहा है? पंडित अब सचमुच बेकाबू होने लगा। पंडित जी, आप हर बार गांव वालों से यही बहाना बनाकर पैसे लेते हो। आज मैं आपकी चाल नहीं चलने दूंगा, पांडु बोला। पंडित ने गुस्से में कहा, तुम बच्चे हो, धर्म की बातें समझते नहीं, मुझे अपमानित मत करो। पांडु शांत स्वर में बोला, धर्म का मतलब डराना नहीं होता पंडित जी, और आप धर्म नहीं धंधा करते हो। पड़ोसियों ने शोर सुनकर घर के बाहर भीड़ जमा कर ली। सबको लगा कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। पांडु ने सबके सामने कहा, ये पंडित पिछले साल हरिराम काका से कहा था कि उनका बेटा नालायक है और इसे ठीक करने के लिए 1100 की पूजा करनी होगी। जबकि बेटा तो शहर में नौकरी करके आया और काका को खुद बताया कि पंडित झूठ बोल रहा है। पांडु अंदर गया और गांव की डायरी निकाली जिसमें गांव वालों की शिकायतें दर्ज थीं। उसने नाम, तारीख और पंडित द्वारा मांगी गई रकम पढ़कर सुनाई। गांव वाले दंग रह गए। पंडित का चेहरा पीला पड़ने लगा। पांडु ने आखिरी वार किया, अगर तुम सच में पूजा पाठ करते हो तो हर बार पैसा क्यों मांगते हो? क्यों नहीं एक बार भी मुफ्त में पूजा की? क्यों हर बार किसी के दुख में तुम्हें नोटों की गंध आती है? इस पर भीड़ फुसफुसाने लगी। सच तो यही कह रहा है पांडु। पंडित ने भीड़ की नजरें देखीं और समझ गया कि उसकी असलियत अब छुप नहीं सकती। वह जल्दी जल्दी बुदबुदाने लगा, मैं तो लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन पांडु ने रोकते हुए कहा, लेकिन तुमने गांव को नुकसान पहुंचाया। अब तुम्हें गांव से माफी मांगनी होगी।
गांव वालों ने फैसला सुनाया कि पंडित आने वाले 3 महीनों तक कोई पैसा नहीं लेगा और सभी पूजा पाठ मुफ्त करेगा। पंडित मजबूर होकर बोला, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे लालच से दूर रहने का वचन देता हूँ। लोगों ने पांडु की तारीफ की। अगर तुम न होते तो हम आज भी डर में जीते, एक बुजुर्ग ने कहा। पांडु ने मुस्कुराकर कहा, डर में नहीं, समझदारी में विश्वास रखो, यही असली पूजा है। पांडु की माँ ने बेटे को गले लगाया। तुमने हमें गलत राह पर जाने से बचाया। पिता बोले, आज गांव में सच्चाई की जीत हुई है। उस दिन के बाद चंदनपुर बदल गया। लोग अपनी परेशानियों को तर्क से समझने लगे। पंडित ने भी लालच छोड़कर सही तरीके से पूजा पाठ करना शुरू किया। और पांडु, वह गांव का सबसे सम्मानित और बुद्धिमान युवक बन गया, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि गलत को गलत कहने का साहस ही असली धर्म है।